चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल पर मैं भानवी मिश्रा। आज हम आप सभी दर्शकों को अमेठी में चल रही भागवत कथा में लिए चलते हैं। पहले संपूर्ण विवरण जान लीजिए, फिर कथा का लीजिए आनंद। अमेठी भागवत कथा में एडवोकेट सुरेश सिंह ने गुरुदेव को भेंट की चेतककार, उमड़ा जन सैलाब। भक्ति, संस्कार और श्रद्धा से सराबोर हुआ भागवत कथा का छठा दिन। अमेठी के विकासखंड सिंहपुर अंतर्गत पेरिया गांव में एडवोकेट सुरेश सिंह के आवास पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक इंद्रेश कौशिक जी महाराज ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपी प्रेम का ऐसा मार्मिक वर्णन किया कि पूरा पंडाल राधे राधे के जयघोष से गूंज उठा। मुख्य आकर्षण दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में देखें। पूर्व सांसद विनय कटियार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने व्यासपीठ का आशीर्वाद लिया। अनोखी गुरु दक्षिणा में देखें। कथा आयोजक एडवोकेट सुरेश सिंह ने पूज्य महाराज श्री को दक्षिणा स्वरूप एक KIA कार भेंट की, जिसका नाम महाराणा प्रताप के घोड़े की स्मृति में चेतक रखा गया है। देखिए इस भव्य धार्मिक आयोजन की एक खास झलक। अमेठी के तिलोई से ब्यूरो चीफ राजशेखर मिश्रा। कन्या चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, राहों से कन्या चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। लगे सलाम हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया, लगे सलाम हाथ सजाओ जिसने तुझे सजाया। स्वामी श्री सुखदेव जी कहते भैया महादेव का स्मरण किया है, महादेव का ध्यान किया है। और जब महादेव का ध्यान किया, जब महादेव का स्मरण किया तो बाबा महादेव ने अपनी कृपा किया है। हनुमान जी सरकार का ध्यान किया, हनुमान जी सरकार को ध्याया है, हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी महाराज को बुलाया कि जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय अरे जरा एक बार जयकारा कहीं लगा दो भाई, गर्मी कहाँ हो गई हो। हाँ बोलो एक बार, बोल के बताओ। बोल बाला कृष्ण लाल की। अभी भी आनंद नहीं आया हो, ये पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, जरा पीछे वाले बोल करके बताएं। बोल भागवत भगवान की। आप थोड़ा सा आनंद आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं भैया परीक्षित, जैसे आज कंस के भवन में मांगेगा, बल मांगेगा भाई, या तो बल या विद्या या सुंदरता या विवेक, बाकी और क्या लेकर के क्या करेगा बताओ। और हनुमान जी के पास में सब है। बोले अगर बल की कामना कराना है तो हनुमान जी को याद करो। बोले कितना बल हनुमान जी में है। हनुमान जी ज्ञानी कितने हैं? का ज्ञान नामात्र गण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे है, ज्ञानियों में भी सबसे आगे। का कोई बात नहीं, चलो कुछ चलो ये तो अच्छी है चलेगा।
का सुंदरता कितनी हनुमान जी के पास में है। बाबा ने कहा भैया हनुमान जैसा सुंदर कोई दूसरा बना ही नहीं है। स्वर्ण से धवल कांति को लेकर के चमकने वाले बजरंग भगवान, उनके जैसा सुंदर कौन होगा। और अगर विवेक की बात किया जाए, विद्या की बात किया जाए, तो हनुमान जैसा विवेकवान हो गए। सल और तोसल भगवान की तरफ दौड़े। भगवान मुस्कुराए, बोले कहा कोई बात नहीं, जिसकी मुक्ति होती है वो मेरे पास में आता है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, ये काल के पास व्यक्ति चल करके स्वयं जाता है, काल चल करके नहीं आता, याद रखना। हाँ हाँ, आप न आवे ताहि लग, वो स्वयं नहीं आता ताहि तहाँ, हमको आपको स्वयं लेकर के जाता है, स्वयं हमको आपको भेजता है, हम आप स्वयं दौड़ करके जाते हैं, वो दौड़ करके नहीं आता। दौड़ करके दोनों गए, भगवान ने मार के समाप्त कर दिया। जैसे दोनों मरे, जैसे दोनों को मार के समाप्त किया ना, बताए से दो बड़े योद्धा और बैठे थे। कंस ने उन दोनों को ललकारा, उन दोनों का नाम है मुष्टिक और चाड़ू। ये दोनों भी उठ करके खड़े हो गए और जैसे दौड़े, एक को भैया बलराम ने मार करके समाप्त कर दिया और एक को गोविंद ने मार दिया, इनका भी उद्धार हो गया। दौड़ करके गए और जाकर के कंस को सिंहासन से नीचे खींच लिया। कंस के पहले मुकुट को बड़े सम्मान के साथ में उतारा और उतार करके गद्दी, मर्यादा बहुत ज्यादा आती है। हाँ, को वचन दिया था, उसी वचन के पालन में आ गए। मुकुट को उतार करके गद्दी पे रख दिया। कंस को पटरी के पटक के वो पत्थर पे चढ़ करके बैठ गए और कहा मामा मैं तुझे मारता ना, क्योंकि मैं माँ शब्द से बड़ा प्रेम करता हूँ। भगवान माँ अक्षर से बड़ा प्रेम करता है। वो अहिल्या के उद्धार के समय चर्चा आती है, जब लक्ष्मण ने कहा कि उद्धार मत करो, आगे बढ़ जाओ। राम ने कहा कि उद्धार मत किया ना तो मेरी माँ का नाम अहिल्या है। इसका फोटो खिंचवा लीजिए भैया के साथ। अरे संतों की सेवा निभा रहे हैं, ये संतों की सेवा दरवाजे पे आने के बाद सुनिए तो ये संत नहीं वो जानते हैं, वो तो बात होती है। रामचंद्र की चंद्र की हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया सुरेश जी आओ तो प्रणाम। चलो भैया थोड़ा आगे बढ़ो ना, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। पल्ले तक नहीं दिया जाएगा हो, ये देश अकबर का नहीं, ये देश रघुबर का है, ये रघुबर का देश है। और ऐसे बैठे रहो, प्रतीक्षा करते रहो, एक समय ऐसा आने वाला है जो हम सबको प्रताड़ित, हमारे धर्म को जो क्षति पहुंचाए ना, वो जाने वाले हैं। 2032 आते आते ये जो छोटे मोटे पंथ संप्रदाय टोपी वालों के मजहब फैले हैं ना, या तो ये नष्ट हो जाएंगे या तो आके हमारे सनातन में विलय हो जाएंगे। भविष्यवाणी है, नोट करके रख लो। 2032 में आकर के मिलना, फिर से बात किया जाएगा। हाँ, हम सबको जागृति के भाव में आगे चलना पड़ेगा। तो इनका एक स्वभाव बना है कि जो लोग आ जाएं, आतिथ्य सत्कार से कोई छूटने न पाए। और आप सबका हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि आप सब उस आतिथ्य सत्कार में हमारे संभाव को ग्रहण करते हुए बैठे रहते हैं। इसके लिए आप लोग साधुवाद के पात्र कोई उठ करके जाता नहीं। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजा लो। हाँ, अपने लिए। तो हम सब लोग भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह को संपन्न करेंगे। पांव पूजने का जो क्रम है ये आगे बढ़ेगा। उसके पूर्व अभी व्यासगद्दी पर पूज्य पिताश्री का सौभाग्य बन हुआ है। ये हम सबका अति सौभाग्य है, हमारा बड़ा बड़ा भाग्य है। हमारे सुरेश भैया रोज हमसे कहते थे कि किस दिन आएंगे, तो हमने आपसे कहा कि हमने निवेदन कर दिया है और अब उपस्थिति ये तय है कि होगी जरूर, लेकिन किस दिन हो जाए ये तय नहीं है।
तो आज आपकी पावन उपस्थिति हो गई। ये प्रयास ये होता है अगर क्षेत्र में नहीं रहे 40, 50, 100, 150 किलोमीटर के अंतराल में, तो एक दिन पूज्य पिताश्री का आगमन जरूर होवे। इन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करके एक एक शब्द को अनुज्ञाप बना करके अपने जीवन में उतार करके विश्व की सर्वोच्च गति की यात्रा तय हो रही है। तो जब आपका दर्शन हो जाता है पीठ पे ना, तो हृदय बड़ा आह्लादित हो जाता है, बड़ा गदगद हो जाता है, बहुत ही गदगद हो जाता है। तो आज आपकी पावन उपस्थिति है, आपके श्री चरणों में कोटि सा बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद आप सबके तरफ से हम लोग ज्ञापित करते हैं। आपके बगल में हमारे अति श्रद्धेय पूज्य श्री धनंजय जी विराजे हैं, आपके चरणों में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे बड़े भैया जो हम लोगों के साथ में हमारे किसी भी कार्य को, जब से हमने ये राष्ट्र के मार्ग को पकड़ा, धर्म के मार्ग को पकड़ा, और जब से ये तय कर लिया कि हमारा मार्ग केवल यही रहेगा, ये बदलेगा जीवन में कभी नहीं, तब से हमारे प्रत्येक मार्ग को विचारक की भूमिका अदा करने वाले हमारा कार्य किस प्रकार से सुंदर बनेगा, सुदृढ़ बनेगा, या यूं मान लो कि जिनके वक्तव्य के बाद ही अपने कार्य का हम शुभारंभ किया करते हैं, ऐसे हमारे पूज्य बड़े भाई अरविंद मिश्रा जी की पावन उपस्थिति है। आपके भी चरणों में यहीं से प्रणाम है। हमारे नैनागर जी आप उपस्थित हैं, बैठे हैं, सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत है, प्रणाम है। और पूज्य पिताश्री आग्रह करेंगे कि आपका शुभाशीष हम सबको प्राप्त हो जाए। उसके पश्चात हम लोग भगवान के पांव पूजने का क्रम ज्ञापित करेंगे। उसके पश्चात नारायण की दिव्य कृपा को प्राप्त करके अपनी वाणी को विराम करेंगे। तो 2 क्षण सभी लोग शांति व्यवस्था बना करके रखेंगे। आपके शुभाशीष हम सबको मिलेंगे, पश्चात अपने आगे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। बोल भागवत भगवान की जय।